ऋषियों ने तप किया। भगवती की तप में लगे और तप करते हुए भगवती प्रसन्न हुई और भगवती ने कहा, आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं और क्या चाहते हो, किस लिए तुमने मुझे प्रसन्न किया है, किस लिए प्रसन्न किया है। भगवती से आपने वरदान मांगा कि हे भगवती, आप कृपा करके मेरे यहाँ पुत्री के रूप में प्रकट हो। दक्ष प्रजापति ने कहा, हे अम्बा, आप मेरे कुल में जन्म लेकर के कृतार्थ करें और आप ही अपने मुख से अपनी पूजा आदि, ध्यान आदि विविध स्थानों के विषय में बताने की कृपा करें। तो भगवती ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने से दोनों विष्णु और शिव दोनों की यह दशा हुई और मेरे प्रति उनको अपराध नहीं करना चाहिए। जो मेरे प्रति अपराध करता है उनकी यही स्थिति होती है और तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर के मैं गौरा और लक्ष्मी नामक शक्ति के रूप में प्रकट होंगी और क्षीर सागर में मैं जन्म लूंगी। मेरे द्वारा प्रेरित किए जाने पर शक्तियां उन दोनों को प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार से भगवती ने कहा और उन पराम्बा की कृपा से विष्णु और शिव दोनों शक्तियों को प्राप्त करके अपने कार्य की संपादन करने वाले हो गए और कुछ समय के बाद दक्ष के भवन में शक्ति संपन्न एक तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज को देख करके तीनों लोकों में उत्सव मनाया जाने लगा। देवता प्रसन्न हो गए और देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगीं। संतों का मन प्रसन्न हो गया। नदियों की जलधारा स्वच्छ हो गई। भगवान सूर्य मनोहर हो गए और भगवती प्रकट होकर के पूरे धरा पर मंगल ही मंगल होने लगे और उस ब्रह्म स्वरूपिणी होने के कारण श्री दक्ष जी ने इनका नाम सती रखा। तस्या नाम सती चक्रे सत्यत्वात् पर संविदः ददौ पुनः शिवायाथ तस्य शक्तिस्तु या भवत्। इनका नाम सती रखा और भगवान शिव को समर्पित कर दी। ये वही शक्ति जो सती हैं, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ में भस्म होकर के शरीर का त्यागन किया। जन्मेजय जी ने कहा, हे महात्मन, जिन सती का नाम लेने मात्र से मनुष्य संसार रूपी अग्नि का भय नहीं रहता और वह सती कैसे भस्म हो गई, दक्ष के किस प्रतिकूल कर्म के कारण उन्होंने शरीर का त्यागन कर दिया, वह भस्म हो गई। श्री वेदव्यास जी ने कहा, हे राजन, सती के भस्म होने के कारण है, प्राचीन इतिहास है
एक बार दुर्वासा ऋषि जम्बू नदेश्वरी जो हिमालय की तरफ भगवती का एक बहुत दिव्य स्थल है, वहां पर आपने माया बीज मंत्र का जप किया। दुर्वासा ऋषि ने, भगवती प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के भगवती ने प्रसाद रूप में दुर्वासा ऋषि को एक माला प्रदान की। दुर्वासा जी ने माला धारण किया और वहां से चल करके दक्ष प्रजापति के यहाँ दुर्वासा जी आए और उन सती जो शक्ति के रूप में प्रकट हुई उनको आपने प्रणाम किया। दक्ष प्रजापति ने आपके चरणों में नमन किया, मुनि को प्रणाम किया और दक्ष उन मुनि से पूछने लगे, हे नाथ, ये अलौकिक जो दिव्य माला है, ये माला किसकी है? और यह माला तो पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए बहुत दुर्लभ है, यह माला आपको कैसे प्राप्त हुई? तो यह सुनकर के दुर्वासा ऋषि जी ने बताया कि मैं हिमालय में तप कर रहा था और तप के प्रभाव से भगवती प्रसन्न होकर के और यह दिव्य माला प्रदान की। तो दक्ष ने उन मुनि से उस माला की याचना की कि ये माला आप मुझे प्रदान कीजिए। तो दक्ष प्रजापति ने जब माला की याचना की तो आपने वह माला दे दी और दक्ष प्रजापति माला धारण करके प्रसन्न हुए। इतनी सुगंध थी उस माला में, इतनी सुगंध धारण करने वाला मदहोश हो जाए, इतनी दिव्य सुगंध से सुवासित वह माला। और दक्ष प्रजापति ने उस माला को कहाँ रखना चाहिए? जहाँ पूजा घर हो वहाँ रखना चाहिए, पर उस माला को दक्ष प्रजापति ने जहाँ वो शयन करते थे पति पत्नी वहीं रख दिया, उसी पलंग पर उस माला को रख दिया और वह माला दिव्य गमगमा रही थी। और इस अपराध के कारण माला का तिरस्कार हुआ, क्योंकि भगवती की माला है और ऐसी अशुद्ध जगह नहीं रखनी चाहिए। जहां हम शयन करें जिस बिस्तर पर, उस बिस्तर पर यह दिव्य वस्तुएं नहीं रखना चाहिए। ये जप की माला हो या दिव्य ग्रंथ आदि या भगवान की प्रसादी आदि, ये सब नहीं रखना चाहिए। पर दक्ष प्रजापति ने रखी और पशु कर्म करने लगा। इसी के दुष्प्रभाव से दक्ष की मति बिगड़ गई और वह भगवान शिव से और सती से द्वेष करने वाला हो गया। और सती से जब उसने द्वेष की, भगवान शिव से द्वेष किया और द्वेष पूर्वक यज्ञ किया और यज्ञ में भगवान का तिरस्कार किया, भूत भावन का, तो सती जी वहां गई और सती जी ने जब देखा कि यज्ञ में कहीं भगवान शिव का भाग नहीं है, तो सती ने दक्ष को अनेक भर्त्सना करती हुई आपने योगाग्नि के द्वारा शरीर को भस्म करने की प्रतिज्ञा की। इधर रुद्रगणों को देवताओं ने मार पीट के भगा दिया। नारद जी ने जाकर भगवान शिव से बताया। नारद जी का ये बात सुनते ही भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने जटा उखाड़ी और जटा को पटका है पृथ्वी पर। उसी समय जटा से वीरभद्र और भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो भद्रकाली की,
जय हो। श्री वीरभद्र की जय हो। ये भगवान के अंश से वीरभद्र भद्रकाली प्रकट हो गई। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, हे भगवान आज्ञा दीजिए, क्या करें। भगवान ने कहा तू मेरे अंश से प्रकट है, इसलिए तेरा नाम वीरभद्र होगा और ये भद्रकाली होंगी। मेरी आज्ञा है दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र भद्रकाली दोनों चल पड़ी, अनेक सेना लेकर के वहां पहुंची और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगी। भगवान शिव भी पहुंच गए और भगवान शिव जब पहुंचे तब भगवान शिव ने देखा सती का शरीर योगाग्नि से दग्ध हो रहा था, भस्म हो रहा था। इतना देख करके भगवान शिव व्याकुल हो गए। हा सती कह करके उन भगवती के उस पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर रख लिया और भ्रमित हो गए, माने पागल से हो गए, इधर उधर घूमने लगे। देश देशांतर में भ्रमण करने लगे। इस दशा को देख करके ब्रह्मादि देवता सब चिंतित हो गए कि अब कैसे होगा। इससे तो बहुत भयंकर प्रलय हो जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु ने शीघ्रता पूर्वक धनुष उठा करके बाण से सती के प्रत्येक अंगों को काट दिया और जो जो अंग जिन स्थानों पर गिरे वही शक्ति पीठ हो गए और भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। तो जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वही पराम्बा के अंग में नित भगवान शिव भी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने देवताओं से कहा कि जो लोग इन स्थानों पर श्रद्धा के साथ भगवती शिवा की, दुर्गा की उपासना करेंगे वह समस्त अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेंगे और जो मनुष्य इन स्थानों पर पुरुष चरण करेंगे उनका कार्य जरूर सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से वहां सिद्ध पीठ हुए। जन्मे जय जी ने कहा कानि स्थानानि तानि शिव सिद्ध पीठानि चानघ कति संख्यानि नामानि कानि तेषां च मे वद। हे महामुने, वे कौन से स्थान हैं जो सिद्ध पीठ हुए, उनकी संख्या कितनी है? कृपा करके आप उन सिद्ध पीठों को बताइए। श्री वेदव्यास जी ने कहा जो ये सिद्ध पीठ हुए 108 ये पीठ हुए और 108 स्वरूप उन भगवती शक्ति के 108 स्वरूप प्रकट हुए। और किन किन स्थानों पर ये शक्ति के अंग गिरे और भगवान शिव वहां प्रकट हुए, आप लोग ध्यान से सुने। इन 108 नामों का स्मरण करने से भवबंधन छूट जाता है। जो नित्य 108 नामों का स्मरण करता है। श्री व्यास जी कहते हैं, हे राजन शृणु राजन प्रवक्ष्यामि देवी पीठानि संप्रतम येषां श्रवण मात्रेण पापहीनो भवे नरः। अगर कोई पापी जीव भी सुन ले तो पापहीनो भवे नरः, वह पाप से मुक्त हो जाता है। यह ऐसे पवित्र देवी पीठ हैं। वाराणसी में गौरी के मुख्य में निवास करने वाली यह देवी, जिसका नाम है विशालाक्षी,
नैमिषारण्य में लिंग धारणी के रूप में प्रकट हुई, प्रयाग में ललिता देवी के रूप में प्रकट हुई, गंधमादन पर्वत पर कामुकी देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई, मानसरोवर में कुमुदा और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली हैं ये भगवती। और उसके बाद विश्वकामा, और उन्होंने गोमती के तट पर यह गोमती के रूप में प्रकट हुई, मंदराचल में कामचारिणी के रूप में प्रकट हुई, चैत्र रथ में मदोत्कटा, हस्तिनापुर में जयंती, कानकुब्ज में गौरी, मर्याचल में रंभा और एकाम्रपीठ में कीर्तमती और विश्वपीठ में विश्वेश्वरी, पुष्कर में पुरहुता नाम वाली देवी हुई, केदार पीठ में सन्मार्ग दायिनी, हिम्मत पृष्ठ में मंदा, गोकर्ण में भद्रिका, थानेश्वर में भवानी, बिल्वक वन में बिल्व पत्रिका, श्री शैल में माधवी, भद्रेश्वर में भद्रा, बाराह पर्वत पर जया, कमला में कमला, रुद्रकोटि में रुद्राणी और कालिंजर, कालिंजर नाम सुने, कालिंजर पर्वत जहां भगवान नीलकंठ के रूप में आज भी दर्शन दे रहे हैं गुफा के अंदर, नीलकंठ भगवान। तो कालिंजर में काली के नाम से भगवती विराजमान है, शालिग्रामी में महादेवी, शिवलिंगी में जलप्रिया और महालिंग में कपिला, महाकोट में मुक्तेश्वरी, मायापुरी में कुमारी, संतान पीठ में ललितांबिका, गया में मंगला, पुरुषोत्तम क्षेत्र में विमला, सहस्राक्ष में उत्पलाक्षी, महोत्पला और ओमाघाक्षी, पांडला और सुपर्ण में नारायणी, त्रिकूट में रुद्र सुंदरी, उपले क्षेत्र में विपुला, मलयाचल में कल्याणी देवी, सह्याद्रि पर्वत पे एक वीरा, हरिश्चंद्र में चंद्रिका और रमा तीर्थ में रमणा, यमुना में मृगवती और कोटि तीर्थ में कोटवी, माधव वन में सुगंधा, गोदावरी में त्रिसंध्या, गंगा द्वार में रति प्रिया, शिव कुंड में शुभानंदा और देविका तट पर नंदनी, द्वारिका में रुक्मणी, वृंदावन में राधा, मथुरा में देवकी, पाताल में परमेश्वरी, चित्रकूट में सीता, विंध्याचल पर्वत पर विंध्यवासिनी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी, विनायक क्षेत्र में उमा, वैद्यनाथ में आरोग्या, महाकाल में महेश्वरी, उष्ण तीर्थ में अभया, विंध्य पर्वत पर नितंबा, मांडव क्षेत्र में मांडवी, महेश्वर क्षेत्र में स्वाहा नाम से प्रतिष्ठित हुई। और ये देवी छगलन में प्रचंडा, अमरकंटक में चंडिका, सोमेश्वर में वरारोहा, प्रभास क्षेत्र में पुष्करवती, सरस्वती तीर्थ में देव माता, समुद्र तट पर पारावारा, महालय में महाभागा, पयोष्णी में पिंगलेश्वरी नाम से यह प्रसिद्ध हुई। और कृतशैल क्षेत्र में सिंहिका, कीर्ति क्षेत्र में अतिशंकरी, उपलवत वन में लोना, सोनभद्र के संगम पर सुभद्रा, सिद्ध वन में माता लक्ष्मी, सिद्ध वन में लक्ष्मी के रूप में, और भरताश्रम तीर्थ में अनंगा, जालंधर में विश्वमुखी, किष्किंधा पर्वत पर तारा, देवतारु वन में पुष्टि, कश्मीर में मेधा, हिमाद्री पर देवी, भीमा में हिमाद्री पर्वत पर भीमा और विश्वेश्वर क्षेत्र में तुष्टि, कपाल मोचन तीर्थ में शुद्धि, कामवारोहणी तीर्थ में माता, शंखोद्वार तीर्थ में
धारा और पिंडारक क्षेत्र में धृति नाम से ये विख्यात हैं। चंद्रभागा नदी के तट पर कला, अच्छोदर क्षेत्र में शिवधारणी, वीणा नदी के किनारे अमृता, बद्री वन में उर्वशी। उर्वशी भगवान नारायण के जंघा से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम उर्वशी हुआ। ये उर्वशी स्वर्ग में नहीं थी पहले। भगवान नारायण ने अपने जंघा से, क्योंकि नर और नारायण ये धर्म से प्रकट हुए, धर्म की पत्नी से नर नारायण प्रकट हुए, और इन्होंने बद्रिकाश्रम में तप किए। जब तप करने लगे तो इंद्र घबरा गए, कहीं मेरा इंद्रासन न ले लें तप करके। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, रंभा आदि अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा, जाकर के तप नष्ट कर दो। उस समय सुंदर बसंत ऋतु प्रकट हो गया। कामदेव ने अपने 5 बाणों का प्रयोग कर दिया। रंभादि अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गा रही हैं, पर धन्य है नारायण और नर दोनों तपस्या कर रहे थे। जैसे कान से बहरे हो और आंख से अंधे हो, ऐसे बैठे रहे, कोई प्रभाव नहीं हुआ। उन अप्सराओं ने प्रणाम किया कामदेव ने कि धन्य है आप जैसे ऐसे तपस्वी को हमने पहली बार दर्शन किया, क्योंकि हमारे इन तिरछे नेत्रों के कटाक्ष से आज तक कोई बच नहीं पाया, पर धन्य है ऋषियों आपकी तपस्या। सबने प्रणाम करके जय जयकार करने लगी। और नारायण ने मुस्कुराते हुए कहा, देवियों आपके जितने भी उपक्रम थे, इससे मेरे मन में तनिक भी क्षोभ नहीं हुआ। और इंद्र से कह देना कि हमें स्वर्ग का भी लोभ नहीं है, हमें स्वर्ग का लोभ नहीं है, इसलिए ये सब करना व्यर्थ है। और तुम अपने आप में बहुत सुंदरी समझ रही हो, इंद्र तुम्हें सुंदरी मान करके तपस्या भंग करने के लिए भेजा। लेओ अब हम प्रकट करते हैं। तो ज्यों ही नारायण ने जंघा पर ऐसे हाथ से प्रहार किया, उसी समय एक दिव्य सुंदरी स्त्री प्रकट हो गई, जिसका नाम उर्वशी हुआ। उर्व माने जंघा, जंघा से प्रकट होने से उसका नाम उर्वशी हुआ। और कहा ले जाओ, ये स्वर्ग का श्रृंगार बनेगी। इसीलिए स्वर्ग में सबसे पहले उर्वशी का नाम है। ये नारायण की शक्ति से प्रकट हुई, इसलिए ये पराम्बा की एक दिव्य शक्ति है। तो ये तो बद्री वन में, बद्रिका वन में तप किया था, वहीं उर्वशी प्रकट हुई। तो बद्रिका वन में उर्वशी, उत्तर कुरु प्रदेश में औषधि, कुश द्वीप में कृशोधरी, हेमकूट पर्वत पर मनोरथा, कुमुद वन में सत्यवादिनी, अश्वत्थामा तीर्थ में वंदनीया, और वैष्णवालय क्षेत्र में निधि, वेद वन तीर्थ में गायत्री, भगवान शिव के सानिध्य में पार्वती, देवलोक में इंद्राणी, ब्रह्मा के मुखों में रहने वाली सरस्वती, सूर्य के बिंब में प्रभा, मातृकाओं में वैष्णवी। इस प्रकार से सतियों में अरुंधति, अप्सराओं में तिलोत्तमा, शरीरधारियों में चित्त, शरीरधारियों के चित्त में ब्रह्म कला नाम से यह शक्ति प्रकट हुई। हे जन्मेजय, ये 108 शक्तियां हैं, 108 सिद्धपीठ हैं, और उन स्थानों पर जितनी यह देवी कही गई हैं, ये सती के अंगों से संबंधित ये पीठ हैं, और उन्हीं के अंगों से ये प्रकट हुई हैं। और जो अन्य प्रमुख स्थान हैं उनका भी आगे वर्णन करेंगे। और कहते हैं कि या स्मरण क्षणयाद्वापि
नामाष्टक शतमुत्तमं सर्व पाप विनिर्मुक्तो देवी लोकम परम ब्रजेत। जो मनुष्य इन 108 उत्तम नामों का स्मरण करता है, श्रवण करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर के भगवती के धाम पर पहुंच जाता है। इसीलिए हमने पूरे 108 नाम बोले कि सुन करके और स्मरण करके भगवती की कृपा प्राप्त हो और भगवती के धाम में हम सब लोग पहुंचे, कृपा हो पराम्बा की। इस प्रकार से यहाँ भगवती के 108 नाम हैं। इन 108 नामों का जप करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है और इन 108 नामों को जो लिख करके घर में रखता है जिस स्थान पर, तो वहाँ ग्रहों का प्रकोप नहीं होता, महामारी आदि नहीं होती, भूत प्रेत का भय नहीं होता और नित्य सौभाग्य की वृद्धि होती है और वह अंत में देवी भक्ति प्राप्त करके कृतकृत हो जाता है। श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री पराम्बा आदि शक्ति की जय। जय जय श्री